क्या वाकई कुर्बानी जानवरों पर जुल्म है? क्या ये करोड़ों अरबों रुपए का एक बेफायदा रस्म है, या फिर कुर्बानी एक ऐसा रूहानी, साइंसी और मुआशी निज़ाम है जो दुनिया के करोड़ों अफराद को फायदा पहुंचाता है, मगर हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इस वीडियो में आप जानेंगे कुरान, हदीस, जदीद साइंसी तहकीक और आलमी माशी सर्वे की रोशनी में कुर्बानी की असल हकीकत। और मजीद ऐसी मालूमाती और हकाइक पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कुर्बानी की रूह को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बुनियाद यानी कुरान और हदीस की तरफ रुजू करना होगा। ये महज एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म और एक अजीम इबादत है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये आयत हमें नमाज के साथ कुर्बानी का हुक्म देकर इसकी अहमियत को वाज़े करती है। ये बंदगी और इताअत का बेहतरीन इजहार है। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। ये आयत कुर्बानी की हकीकी रूह को बयान करती है। अल्लाह को हमारी जाहिरी कुर्बानी नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ हमारा इखलास, नियत और तकवा मतलूब है। ये जानवर का खून बहाना नहीं बल्कि अपने अंदर की कुर्बान गाह को आबाद करना है। हजरत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के मुकाबिल नेकी है। अर्ज की, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। ये हदीस कुर्बानी को एक अजीम पैगंबराना विरसे और सुन्नते इब्राहिमी के साथ जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये कुर्बानी महज एक जानवर ज़बह करना नहीं बल्कि इस अजीम कुर्बानी की यादगार है जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने पेश की। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी फरीजा ही नहीं बल्कि इसके गहरे साइंसी, नफ्सियाती और माशरती फवायद भी हैं जिन्हें जदीद तहकीकात भी तस्लीम करती है। रूहानी पाकीज़गी, कुर्बानी का अमल फर्द में रहम, शुक्रगुजारी, सखावत और खुद एहतिसाबी के जज्बात को परवान चढ़ाता है। जब इंसान अपनी कमाई से अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है तो उसमें एसार का जज्बा पैदा होता है। कम्युनिटी बॉन्डिंग, इज्तिमाई कुर्बानी और इसके गोश्त की तकसीम माशरती राब्तों को मजबूत करती है, बाहमी मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देती है। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल की 2018 की एक तहकीक जर्नल ऑफ रिचुअल स्टडीज वॉल्यूम 32 जो में शाया हुई में ये बात सामने आई कि कुर्बानी का अमल फर्द में खुद एहतिसाबी, रूहानियत और कम्युनिटी बॉन्डिंग को मजबूत करता है। ये तहकीक अगरचे बराह रास्त इस्लामी कुर्बानी पर नहीं थी मगर मजहबी रसूमात में कुर्बानी के नफ्सियाती असरात पर रोशनी डालती है। प्रोटीन की फराहमी, ईद उल अजहा के मौके पर लाखों टन हलाल गोश्त की पैदावार होती है जो न सिर्फ मुतवस्सित तबके बल्कि गरीब और पसमानदा खानदानों तक भी पहुंचता है। ये उन अफराद के लिए प्रोटीन और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक अहम जरिया है जो आम दिनों में गोश्त खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम ममालिक में मजहबी कुर्बानी के जरिए लाखों गरीब खानदानों को प्रोटीन और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाता है जो ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करने में मददगार साबित होता है। ये बात काबिल गौर है कि ये गोश्त मुफ्त तकसीम होता है जो कई अफराद की सालाना ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने में मदद देता है। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि अरबों डॉलर की एक वसी आलमी मईशत का अहम हिस्सा है जो लाखों अफराद के रोजगार का जरिया बनती है। पाकिस्तान में 2023 में तकरीबन 400 अरब रुपए की कुर्बानियों से वाबस्ता माशी सरगर्मियां हुई जिसमें जानवरों की खरीदो फरोख्त, नक्लो हमल, चारा, कसाईयों की उजरत और चमड़े की सनत शामिल है। भारत में 2022 में तकरीबन 1200 करोड़ भारतीय रुपए, तकरीबन 14 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की मार्केट सिर्फ ईद के मौके पर
जानवरों की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता रही। बांग्लादेश में 2023 में तकरीबन 12 अरब तक का तकरीबन 39 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की माशी सरगर्मी रिकॉर्ड की गई।